नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। जोधपुर, पाली, मारवाड़ समेत 12 नवा औद्योगिक खेतर बनाववारो लियो गयो निर्णय। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जयपुर में राजस्थान सहकार गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजनारा पोर्टल करी शुरुआत कर्या। योजनारा पहला चरण में करीब 5 लाख गोपालक परिवार ने दीवा जावेला ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन। राजस्थान रा लोक देवता गोगाजीरा जन्मोत्सव माथे गोगा मेड़ी माए सालाना मेलारो कर्यो जारियो आयोजन। घणी संख्या में भक्त पुगरिया बाबारा दर्शना खातर। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलारो आज शू एओरिया आगाज। 12 खेला में भारत रा 84 खिलाड़ी दिखावेला अपरो दमखम। हर प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में सिरोही और श्री गंगानगर जिला में कुछ एक ठोरा माथे हुई तेज बिरखा। उदयपुर और जोधपुर संभाग में आवता 36 घंटा में भारी बिरखा उबारी जताई आस। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले। हर खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित करी गई। बैठक में लिया गया फैसला की जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि देश में जोधपुर, पाली, मारवाड़ समेत 12 नवा औद्योगिक क्षेत्र बनावारो निर्णय लेना है। जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र ने 922 करोड़ रुपया की लागत सु विकसित करया जावेलो। इनसु 40,000 लोगों ने रोजगार मिल सकेलो। वठे ही कैबिनेट रेलवे रा 3 महत्वजोग प्रोजेक्ट्स ने मंजूरी दी गई है। इनके साथ ही 234 शहरा में 730 नवा FM रेडियो चैनल शुरू करवारो भी फैसलो लियो गयो है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए हैं। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर उनका मेजर इंपैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइन, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। ये है जोधपुर, पाली, मारवाड़। ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। 1578 एकर्स का 7,500 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है और 40,000 एम्प्लॉयमेंट का इसमें। और इस एरिया में हैंडीक्राफ्ट्स काफी मात्रा में बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं और बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। आप लोग भी जब खरीदना चाहें जरूर खरीदिएगा। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, ये सब चीज ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, जो फ्रेट कॉरिडोर की 2 आर्म्स हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे स्थित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 बरस पूरा वे गया है। 28 अगस्त 2014 सु शुरू हुई आ योजना केंद्र सरकार री महत्वाकांक्षी योजनावा में सु एक है। इन योजना रो लक्ष्य गरीबा आर्थिक सशक्तिकरण करना है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं
जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। साल 2014 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जब मिशन मोड में सरकार की पहली योजना की शुरुआत की तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना बन जाएगी। गरीबों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए पीएम जन धन योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.52 करोड़ थी, जो 2024 में 53.15 करोड़ पर है। उस समय इन खातों में करीब 15,600 करोड़ जमा थे, जो अब बढ़कर 2.31 लाख करोड़ हो गए हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में 55.6% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। रुपए डेबिट कार्ड की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 36.14 करोड़ पर पहुंच गई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 66.6% खाते गांवों और कस्बों में हैं। जनधन खातों को मोबाइल और आधार संख्या के साथ जोड़ने के बाद सरकार को लाभार्थियों की पहचान आसान हो गई और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनधन आधार मोबाइल की आधारभूत संरचना ने गवर्नेंस के नए मॉडल डीबीटी व्यवस्था को जन्म दिया। डीबीटी के जरिए बीते 10 सालों में 34 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचाए गए हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी काफी फायदा हुआ है। Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has been a pivotal scheme as far as financial inclusion in India is concerned. The interesting thing to know is that if not for this scheme, it would have taken India another 50 years to reach the kind of milestone of 55 crore people getting included in the formal financial system, according to a World Bank report. At Women's World Banking, we actually worked with 3 large public sector banks, BOB, Indian Bank and Union Bank of India, where we designed a product called Jan Dhan Plus. Basically consists of 3 components: a small savings nudge product, along with a gender sensitive banking correspondent and a banking Sakhi agent, and toolkit for conducting awareness camps and registration camps. These 3 were instrumental in actually reaching close to 21 million women through our Jan Dhan Plus solution. क्यों इतना लोकप्रिय है जनधन खाता? पीएम जनधन योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जो जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। प्रत्येक खाता धारक को फ्री रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हर खाते पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी लाभ मिलता है। हर खाते पर इस योजना के तहत 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है। कोविड के दौरान जनधन खातों में धनराशि पहुंचाने में काफी मदद मिली। असमय मृत्यु की स्थिति में इन खातों से जुड़ी बीमा राशि ने बड़ी राहत दी। 2018 के बाद बीमा राशि और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। आज गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवाएं पहुंच रही हैं। लोग रुपए कार्ड का आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल लेन देन बढ़ गया है। पीएमजेडीवाई ने 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में सरकार की वित्तीय समावेशन रणनीति की आधारशिला के रूप में काम किया है और जनधन योजना को अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर वंचित लोगों को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साल 2014 में देशभर में शुरू करी गई प्रधानमंत्री जनधन योजना नागौर जिला में घणी कारगर साबित वे रही है। इन योजना रीते जिलारा कमजोर वर्ग रा लोगा रो बैंक में खातो खोलवा सगला ने बैंकिंग सुविधा मुहैया करावा रे साथे ही केंद्र सरकार री योजनावा रो लाभ सीधो वारा खाता में मिल रियो है। लाभार्थियों रा खाता में अबे पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला और पेंशन समेत दूजा योजना वाली राशि सीधा पुगरी है। इन खातर जिलारा लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। मेरे पहले कोई खाता नहीं था बैंक के अंदर। मैं काफ़ी बैंकों में घुमा, वहाँ पर पैसों की काफ़ी डिमांड थी। मेरे पास में इतने सारे पैसे थे नहीं, इसलिए मैं खाता नहीं खुलवा पाया।
फिर मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा। फिर मैंने को टिक्कम जी सोनी मिले, उन्होंने मेरे को जनधन जीरो बैलेंस खाते के बारे में बताया। फिर उन्होंने मेरा सहयोग करके खाता खुलवाया। उसके बाद में मेरे को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिलने लगा और मेरे खाते में पैसे मिलने लगे। पहले बहुत सारी परेशानी थी, अभी ये जनधन खाता खोलने से काफ़ी सहूलियत हो गई। और इसके बावजूद जो भी पैसे आते हैं इसमें आ जाते हैं। मोदी सरकार का शुक्रिया। आज से 10 साल पहले मेरा बैंक में कोई भी खाता नहीं था। उस समय मुझे अखबारों द्वारा और बैंक के प्रचार प्रसार द्वारा पता चला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनधन खाता योजना शुरू की गई है, जो जीरो बैलेंस के द्वारा खुल रही है। उसके तहत मैंने अपना खाता खुलवाया और उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब मेरा जो भी पैसा आता है बैंक में सीधा खाते में आता है। जो भी पेंशन योजना वगैरह है, सुरक्षा बीमा योजना भी है इसके तहत जुड़ी हुई है, जिसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं खाता खुला है जनधन योजना में, फिर बाद में फ़ायदा है अपने, मतलब सब चीज़ का नरेगा बरेगा में जावा तो पीछे आ जाए कटा लिया। मोदी जी ने आके बताया भाई खाता खुला है माँ को, ये बात है सबके, मतलब सबके बच्चों मैं धन्यवाद दे बचाऊँ माँ को, काम बढ़िया हुआ। जनधन खाता खुला हो तो खाता माँ का पैसा आवे यार, मैं चलो माँ घर को काम चलावा देते लिया। सहकारिता मंत्री गौतम दग जयपुर में राजस्थान सहकार गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना रा क्रियान्वयन खातर पोर्टल री शुरुआत कर्या है। बजट रे दौरान राज्य सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करवा री घोषणा भी कीनी है। सहकारिता मंत्री कहा कि इन योजना रे जरिए गाय और भैंस पालवा वाला इन रो सीधो फायदो होवेलो। इन योजना रा पहला चरण में करीब 5 लाख गोपालक परिवारों ने 1 लाख रुपया ताई रो ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन दिया जावेला। केंद्र सरकार काणीसू लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम रो जोधपुर रा केंद्रीय कर्मचारी स्वागत कर्या है। कर्मचारियों रो कहनो है कि नवी स्कीम रा आबासू उनमाय सुरक्षा रो भाव आयो है। कर्मचारी इन फैसला खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की दिनांक 24 को देश के प्रधानमंत्री जी के साथ ऑल इंडिया एलायंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी स्टाफ सेक्रेटरी श्री गोपाल जी की जो बैठक हुई, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि जिस कर्मचारी की 25 वर्ष की सेवा हो जाएगी, पूर्ण होने के पश्चात उसको 12 महीने की एवरेज पे का 50% जो पेंशन देने की घोषणा की गई विद डियरनेस, बहुत अच्छा फैसला है। साथ ही साथ जिनकी 25 साल से कम सर्विस है उनको अनुपातिक पेंशन 10,000 मिनिमम प्लस डीएनएस, और फैमिली पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है तो 60% पेंशन देने का जो प्रावधान किया गया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूँ 1/1/2004 के बाद जो रेल में लगे कर्मचारी उनको इससे बहुत राहत मिलने का काम होगा। ये फैसला वास्तव में तारीफ काबिल है। 1/1/2004 के बाद जो एनपीएस लागू थी उसके समांतर 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उनके घटकों के साथ जो मीटिंग कर यूपीएस के समांतर स्कीम लागू की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें कर्मचारियों में काफी खुशी की लहर है। इस बार 20 साल के संघर्ष के बाद में जो यूपीएस की स्कीम आई गई है उसमें कर्मचारियों में काफी उत्साह है, और कमियां हैं तो उस कमियों को लगातार दूर करने का विचार करेंगे। अभी पूरी क्लियर पॉलिसी प्रत्येक कर्मचारी को पता नहीं चली है, उसके लिए हम उनको जागरूक करेंगे। ये स्कीम कैसे आई है, क्या करेगी, कैसे काम करेगी, और उसके लिए हम हमेशा कर्मचारियों के साथ में रह के उनको बताने का काम करेंगे। तो 1/1/2004 के बाद एनपीएस लागू हुआ था, उसमें सभी कर्मचारियों में रोज था और सब में ये एक उनके भविष्य को लेकर टेंशन थी कि उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा, उनको पेंशन कैसे मिलेगी। लेकिन आज जो ये 24 अगस्त को जो फैसला लिया है सरकार ने, और ये पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ इस बात की कि अब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मुझे भी बेसिक का 50% मिलने का काम होगा। इसमें जो सबसे खास बात है ये कि 50% जो एवरेज बेसिक पे ड्रॉन का है उसके वो मिलेगा। वो एक अपने आप में ये एनपीएस से, जिनका डिमांड था लोगों के, एनपीएस से बहुत ही एश्योर्ड पेंशन है। और दूसरा इसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान है, फैमिली पेंशन और एश्योर्ड पेंशन ₹10,000 का प्रावधान है, और साथ में ये इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है इसके अंदर में। तो ये पूर्ण रूप से जो लोगों की डिमांड थी उसके तरीके से है, और पर्टिकुलरली ऑफिसर्स जो एनपीएस में थे उनके अंदर में बहुत है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एनपीएस को
कुछ लोग इसमें ज़्यादा लोग छोड़ करके इसमें आएंगे यूपीएस में। राजस्थान रा सबसू बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल री नई बिल्डिंग बनाबारी दिशा में बेगिरी कवायद शुरू वे सके है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बताया कि अस्पताल री बिल्डिंग करीब 88 बरस पुरानी हो चुकी है और इन री मेंटेनेंस से जुड़ी कई परेशानियां सामने आ रही है। वे कहा कि सरकार ने इन संबंध में पत्र लिखियो गयो है। 40 साल पुराने मकान में हम में से कोई नहीं रह रहा है करके तो चैलेंज तो ही बिल्डिंग में जो पार्ट रिपेयरेबल है जिसको हम ठीक कर सकते हैं हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको ठीक करें, रिपेयर करें। कुछ मुश्किलें हैं। हम अभी 2 नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। हमारे पास कार्डियक टावर बन रही है, आईपीटी टावर बन रही है। आईपीटी टावर में 1100 बेड्स हैं, तो हम इसको पुरानी बिल्डिंग को काफ़ी डिकम्प्रेस कर पाएंगे। तो डिकम्प्रेस करने के बाद इसके लिए पहले भी इस तरह के एफर्ट्स हो चुके हैं। हम फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, सरकार का पूरा साथ है हमारे साथ, कि हम इसको ठीक से रिपेयर कर पाएँ या इसको रिफॉर्म कर पाएँ बिल्डिंग एक तरह से। तो जब तक मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक ये बिल्डिंग का लंबे समय तक मुश्किल है। डूंगरपुर जिला में स्वास्थ्य महकमा काणीसू सिकल सेल एनीमिया नामक रोग ने लेर करवाया गया सर्वे में करीब 5000 रोगी मिलिया है। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता खबर विसासु बातचीत करता थका बताया कि रोगियां री पहचान खातर 7 लाख जांच किट पीएचसी और सीएचसी माथे मुहैया करवाया गया है। विभाग काणीसू 6,48,000 सू 32 लोगों रो स्क्रीनिंग टेस्ट करायो गयो है। वे कहा कि पोषण री कमी सू वो रोग होवे है। संक्रामक रोग नहीं है, ना किसी तरह से ये बच्चों में या लोगों में फैलता है। ये एक अनुवंशिक बीमारी है जो मदर फादर से बच्चों को मिलती है। ये बीमारी के अंदर 2 तरह के होते हैं, तो एक पीड़ित होता है और एक वाहक होता है। जो पीड़ित होता है और वाहक होता है, पीड़ित में इस बीमारी के लक्षण आते हैं, वाहक में इस बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। इस बीमारी के लक्षण है मेनली एनीमिया है, सर दर्द है, आंखों में पीलापन है और हाथ पैरों में दर्द है। ये बीमारी का मुख्य लक्षण है और इसमें एनीमिया होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। आकाशवाणी जयपुर काणीसू काल जवाहर कला केंद्र में स्वाधीनता पर्व संगीत उत्सव रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में सुगम संगीत, एकल वादन समेत कई देशभक्ति गीता री प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम रो आगाज मोबिन खान रा सारंगी वादन से हुयो। वे राग बागेश्वरी माए प्रस्तुति देनी। वटे ही लोक गायिका सीमा मिश्रा, रविंद्र उपाध्याय और गौरव जैन भी आपरी आकर्षक प्रस्तुतियां देर समा बांध्या। साथ ही भपंग वादक यूसुफ खान मेवाती भी शानदार प्रस्तुति देर दर्शका ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इन मौके आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रा कई अधिकारी और कर्मचारी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रिया। मैं आकाशवाणी से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूं और हम सब यही अच्छी तरह समझते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से जब भी किसी कार्यक्रम में संगीतिक एक संगोष्ठी जब होती है तो बहुत ही सार्थक सी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब नए गीत गाने को मिलते हैं, आज दोनों ही जो गीत मैंने सोलो गाए और ग्रुप सॉन्ग भी गाए, दोनों ही नए गीत थे और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशंस दीपक माथुर जी की और आलोक भट्ट साहब की, तो एक अलग ही आनंद होता है। और यहाँ पर जो माहौल है उसमें आप देख ही रहे हैं कि यहाँ फोक भी है, यहाँ लाइट म्यूज़िक भी है, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत भी है। तो संगीत का ये हर एक पहलू आपको इस कार्यक्रम में देखने को मिला। मैंने राग बागेश्वरी परफॉर्म किया और बिलम्बी दिक्ताल में, और राग मिश्र पेलू, और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सबकी मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं मिली, ब्लेसिंग मिली। और रियाज आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जैसा जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि गाना बजाना सीखने से और सुनने से आता है। तो सबसे पहले आता है सीखना। सीखना तभी होगा जब आप अच्छे गुरु से तालीम ले रहे हो
और आप पूरा फोकस कर रहे हो और आप दिन भर उसमें डूबे हुए हो, तब जाकर रियाज होता है। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल हाल ही में उदयपुर में चाकूबाजी री घटना में मरबावाला छात्र देवराज रा परिजना सु मिलिया है और संवेदना व्यक्त किया है। इन दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मन्नालाल रावत समेत पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहा। जयपुर में AICTE री राउंड टेबल बैठक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रा सचिव वी सरवणा कुमार री अध्यक्षता में आयोजित करी गई है। बैठक में शैक्षणिक संस्थाना सु होबा वाला पेटेंट रो व्यवसायीकरण करबा खातर करिया जाबा वाला प्रयासा माथे चर्चा करी गई। बैठक के दौरान वी सरवणा कुमार कहा कि बैठक रो उद्देश्य संस्थान में बौद्धिक संपदा व्यवसायीकरण ने बढ़ावो और तकनीकी नवाचार ने प्रोत्साहित करनो है। राजस्थान रा लोक देवता गोगाजीरा जन्मोत्सव माथे चूरू जिला मुख्यालय स्थापित गोगा मेड़ी में वार्षिक मेला रो आयोजन करियो जा रहा है। मेला में गोगा भक्ता ने पगड़ी और साफो पहनार सम्मानित करियो गयो। मेला में हजारों भक्त गोगाजी महाराज के धोक लगार परिवार और समाज री खुशहाली री कामना करी। सुरक्षा रे मद्देनजर पुलिस काणी सु पुख्तो इंतजाम करियो गयो है। गोगा पीर की यहाँ बड़ी मेला भरता है और सब लोग आज देखो कितने लाखों की हजारों की संख्या में महिला और पुरुष दर्शन करने आए। यही गोगा पीर की मान्यता है यहाँ की गोगा मेड़ी की, और चूरू शहर पूरा मानता है, इसलिए हम सबका भक्तों का सम्मान का निशान लेके आएंगे, मगर उनका सम्मान करेंगे। गोगा नवमी का जो ये त्योहार है वो सर्व धर्म के लोगों के द्वारा बनाया जाता है और हमारी गंगा जमुना की तहजीब को साबित करने वाला ये त्योहार है और सभी भक्तों को मेरी तरफ से गोगा नवमी की बहुत बहुत बधाई। गोगा नवमी के पावन अवसर पर आज ये बहुत बड़ा मेला हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगा है। यहाँ हजारों की तादाद में बहुत से लोग इस पर्व को बहुत ही उत्साह से मना रहे हैं। साथ ही यहाँ लोग बड़े बड़े सांप डोरे लेकर आते हैं और गोगा जी महाराज के धोख मनाते हैं ताकि भविष्य में कभी भी किसी हानि अनहानि को रोक सके। गोगा नवमी की चूरूवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ हमारे गोगा जी महाराज का मेला हर वर्ष की भांति अब की बार भी शानदार मेले का आयोजन किया गया और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सब गोगा जी महाराज की आस्था है सब और शरत और सब गले में लेके आ रहे हैं और सब उनको वापस भी छोड़ते हैं। न किसी आज तक कोई जन हानि हुई, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद है। हम सब यहाँ शुभकामनाएं देने आए हैं। जहावीर गोगा जी महाराज का मेला अनेक वर्षों से चूरू के आसपास क्षेत्र में ये पहला है जो इतनी भारी मात्रा के अंदर भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ जहरीले जीवों को लेकर भक्त अपनी आस्था लेकर अपनी मन्नतें मांगते, उनकी पूरी होने पर यहाँ नारियल का भोग सजाते हैं। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव री आज सु शुरुआत हुई। फेस्टिवल रा उद्घाटन सत्र में पेली रा मुख्य सचिव निरंजन आर्य मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। फेस्टिवल में 21 देशारी 50 फिल्मारी स्क्रीनिंग करी जा रही है। पेलारी मुख्य सचिव निरंजन आर्य और कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र रावत बताया कि इन बहात्रा कार्यक्रम सु टाबरा में छिपी हुई प्रतिभा ने सामने लायो जा सके है। यहाँ पर बैठी है ऑडिटोरियम में फादर्स अवार्ड सो जोरदार तालियां दीजिए। जो फिल्म है केवल बालकों के लिए फोकस करके उनके इर्द गिर्द बनाई जाए, उन फिल्मों को अगर बच्चों को दिखाया जाता है तो वो एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही इसका उद्देश्य है। एक बालक को, एक विद्यार्थी को ये कहना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी मुझे सब पता होना चाहिए। हालांकि यह असंभव है, लेकिन जब ऐसी अप्रोच, ऐसी उपागम आप रखोगे कि मुझे सब कुछ पता हो जाना चाहिए, तो ही मैं सोचता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख पाओगे और यही इस फिल्म का उद्देश्य है। जो आज इस फिल्म में दिखाई जा रही है, जो एक मोटिवेट है बच्चों को गाइडेंस करने के लिए, समाज के प्रति समर्पित होने की भावना के लिए, एक ऐसे मैसेज जो एक प्रेरित करते हैं जीवन में, एक उत्साह, एक उमंग, एक ऊर्जा समर्पित कर सके अपने बच्चा अपने जीवन में।
पेरिस पैरा ओलंपिक खेला रो आज सू आगाज हो रियो है। आ 12 खेला माए भारत रा 84 खिलाड़ी आपरो दमखम दिखावेला। भारतीय दल माए 32 महिला खिलाड़ी शामिल है। पैरा ओलंपिक री ओपनिंग सेरेमनी माए भारत रा टोक्यो पैरा ओलंपिक रा गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल और शॉर्ट पुटर भाग्यश्री यादव भारतीय ध्वजावाहक वेला। पश्चिमी रेलवे रा वडोदरा मंडल माथे भारी बिरखा सू रेल यातायात प्रभावित हुयो है। उत्तर पश्चिम रेलवा रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण बताया कि 21 गाड़ियां रा रास्ता माए बदलाव करियो गयो है। वठे ही 4 गाड़ियां ने आंशिक रूप सू रद्द करियो गयो है। वे बताया कि जलस्तर माथे कमी आबारे साथे ही ट्रेना ने दोबारा शुरू करया जावेलो। पश्चिम रेलवे के बड़ोदरा मंडल के विभिन्न खंडों पर अत्यधिक बारिश होने कारण से जलभराव हो गया है, जिसके कारण से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। और इस क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से भी संचालित होने वाली कुछ गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। 21 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है, डायवर्जन किया गया है दूसरे रूट से, और 4 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है। पश्चिम रेलवे की बड़ोदरा मंडल की टीम जो है सतर्क है, और जैसे ही जल स्तर कम होगा गाड़ियों का संचालन फिर पुनः शुरू किया जाएगा, ट्रैक की जांच करके, और जो है वहां से फिर से गाड़ियों का संचालन शुरू करने की पूरी संभावना है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया 139 या NTS ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्थिति देकर ही घर से रवाना हो। प्रदेश रा कई जिला माए मानसून री बिरखा रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा माए सिरोही और श्रीगंगानगर जिला माए कुछ एक ठोरा माथे भारी बिरखा दर्ज करी गई है। इन दौरान सबसू बती सिरोही जिला रा माउंट आबू माए 88.2 मिलीमीटर बिरखा हुई है। वटे ही श्रीगंगानगर रा चूनावड़ माए 86.2 मिलीमीटर पानी बरसियो है। मौसम विभाग उदयपुर और जोधपुर संभाग माए अगला 36 घंटा माए तेज हवावारे साथे भारी बिरखारी संभावना जताई है। वटे ही बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग माए कटे कटे मध्यम सू तेज बिरखा हो सके है। और खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट री बैठक हुई। जोधपुर, पाली, मारवाड़ समेत 12 नवा औद्योगिक खेतर बनावा रो लियो गयो निर्णय। सहकारिता मंत्री गौतम दग जयपुर में राजस्थान सहकार गोपाल क्रेडिट कार्ड गिरणी योजना रा पोर्टल करी शुरुआत करिया। योजना रा पहला चरण में करीब 5 लाख गोपालक परिवार ने दिया जावेला ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन। राजस्थान रा लोक देवता गोगाजी रा जन्मोत्सव माथे गोगा मेड़ी माए सालाना मेला रो करियो जा रहियो आयोजन। घणी संख्या में भक्त पुगरिया बाबा रा दर्शना खातर। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों रो आज सू व्यो रहा आगाज। 12 खेला में भारत रा 84 खिलाड़ी दिखावेला आपरो दमखम। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में सिरोही और श्रीगंगानगर जिला में कुछ एक ठोरा माथे हुई तेज बिरखा। उदयपुर और जोधपुर संभाग में आवता 36 घंटा में भारी बिरखा होबारी जताई आस। राजस्थानी बुलेटिन में अत्रो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।